हम तो ये कहेंगे प्रधान वहाँ आ जाता है, दारू पीता है, प्लेट फोड़ता है, इसीलिए तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। और यह भी है कि कुछ लोग जो गरीबों के लिए बुकिंग राशि है वहाँ पे, उसका भी मैंने कल जिक्र किया था। कई लोग यह भी आरोप लगाएं कि वहाँ गरीबों के साथ भी अन्याय होता है, उन्हें दिया नहीं जाता। जबरदस्ती उनसे मेंबरशिप बनाते हैं, वोट डालने के लिए उनको जबरदस्ती अपने पास कहते हैं, पैसा भी लेते हैं और दारू भी मंगाते हैं, 5 बोतल 10 बोतल। ये 20 साल से मैं भी संस्था में कार्यकारिणी के रूप में कहीं ना कहीं काम करते आ रहा हूँ। क्या हम जा कर के संगठन में सोते हैं दिन रात? उपेंद्र जी अकेले काम करते हैं क्या? ये जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, जो भी ABCD कोई भी रहा है, क्यों रहा है, क्यों रखा जाता है उसको? वो लोग कुछ नहीं करते हैं संगठन के लिए। अकेले हमारे प्रधान जी सिर्फ करते हैं और अन्यथा कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल, इसी बार तो माहौल बना है चुनाव का, और इस बदलाव होगा। इस बार उनको अपने औकात का पता भी लग जाएगा। अच्छा, हाँ जी, इसके पहले तो उन्हें वो क्या बोलते हैं ना कि ST क्या क्या फला ठिकड़ा लेकर के उन्होंने चढ़ाई कर लेते थे। इस बार दोनों ही भाइये लड़े हुए हैं और ठीक है, और ब्राह्मण ठाकुरों को उनके पीछे सपोर्ट है, जिसका सपोर्ट जाएगा वही विजयी होगा। एक मुद्दा है, जो लोगों ने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे फेंक रहे हैं कि लोगों ने 20 साल उसी कार्यकारिणी के साथ काम किए हैं, क्या ये आगे आएंगे तो क्या ये लोग काम करेंगे? क्यों नहीं? हम यही सवाल को पुनः कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं करेंगे? उस टीम में जो भी व्यक्ति किसी भी समाज से या व्यक्ति आए, उनके अलावा कोई भी काम करना पहले ठीक चलता था। अब जो हम देख रहे हैं 10-12 साल से, जो कि कहने का मतलब कि वो सिमट गया कि दूसरे को आने देने नहीं चाहते और दूसरे को काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। अब बताइए कि हम लोग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ रहते हैं और 700 वोट है, तो किसका कमी लिया जाए? तो उन्होंने ऐसा क्लोज डाल दिया है संविधान में कि आपको 14 लोगों का चुनाव होना है, जबकि 14 में तीन पदों के लिए ही प्रत्याशी मिल पाए। मैं तो इसको दोनों को दोनों ही बातें कहेंगे, उसको लालची बोलेंगे और कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि भैया एक बार चेंज करके तो देखा जाए। 20 साल से, वो कल भी बोले हैं कि मैं 20 साल से हूँ, तो 20 साल 25 साल से हैं तो कम से कम आगे वाले युवक को तो बढ़ना चाहिए। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के 15-20 आदमी पूर्वांचल भवन में सुबह शाम बैठते थे, जिससे जो आते जाते थे उनको ये लगता था भाई भवन खुला है, कोई भी आता जाता देखता था, लेकिन इस चीज़ को उनको नागवार लगता था। वो साफ साफ बोल दिए भाई ऐसा लग रहा है कि ये जौनपुर वाले इसको कब्जा करेंगे। बिल्कुल बदलाव वो चाहिए मुझे कि हर जाति, पूरे जाति लेवल के आदमी जितने जाति हैं अपना गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, सबको लेके चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा समर्थन है और ये जरूर जीतेगा। जन कल्याण संघ, तो सर ये सिर्फ नाम का है या शब्द बन के रह गया है? नहीं, जन कल्याण संघ, तो ये तो नाम का लग रहा है मुझे इसमें कोई कल्याण तो दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्वांचल समाज की हरियाणा की सबसे पहली संस्था पूर्वांचल जल कल्याण संघ का चुनाव हो रहा है, और कल हमने दिखाया था एक टीम को कि किस तरह से उन्होंने दावेदारी की है कि इस बार पुनः उन्हें पद चाहिए, पोस्ट चाहिए। तो दूसरी तरफ उसी कार्यकारिणी के सदस्य हैं जिन्होंने अपनी मुद्दों के सहारे अध्यक्ष, महासचिव और कैशियर पद पे दावा ठोका है। वे लोग आज हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे। चूँकि कल जब शुरुआत की थी हमने, तो यह हमारा मकसद भी बनता है कि इन लोगों की भी राय जानें और इन लोगों से पूछें। तो सबसे पहले दिलीप जी हैं, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। चुनाव होना है 17 को, आप कल तक उनके साथ थे, आज अध्यक्ष का दावेदारी आपने ठोकी है। जी, सबसे पहले सुनील जी सबको नमस्कार करता हूं, और ये बात सच है कि हमने उपेंद्र जी के साथ काम किया है, तहे दिल से काम किया है। आज ना छोड़ने का नौबत, क्या ये संगठन पैकेट का संगठन है, एक व्यक्ति का संगठन है या समाज का संगठन है? हमने खुला ऑफर किया था प्रधान जी को कि पूरे गुड़गांव में किसी एक व्यक्ति का नाम आप ले लीजिए, आप सम्मानित आदमी हैं, आप कोर कमेटी में आइए, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन नहीं,
उपेंद्र जी का और उनके समाज का कोई प्रतिनिधि एक नाम नहीं ले पाया। इस एवज में हमें अपना नॉमिनेशन करना पड़ा। वजह क्या मानते हैं आप? तो काम क्यों, आप उसी संगठन से हो, वजह क्या मानते हो कि उस पोस्ट को छोड़ नहीं रहे हैं? वजह यही है कि चिपक के बैठे हुए हैं आजीवन। आज से 20 साल हो गया उनको प्रधान बने हुए। क्या गुड़गांव में और कोई व्यक्ति नहीं है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई व्यक्ति नहीं है पूरे पूर्वांचल में जो इस संगठन को आगे बढ़ा सके या चला सके? किसी को एक बार 2 साल का मौका नहीं दिया जा सकता है कि वो क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है? उनसे आप किस तरह से डिफर कर रहे हैं? मेरा डिफरेंशन यही है कि सबसे पहले संगठन पैकेट का बन के रह गया है। पैकेट जरा समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। व्यक्ति का, पैकेट का, पूरे समाज। गुड़गांव में आज ये पॉपुलेशन है पूर्वांचल जन कल्याण संघ का, जिसमें 10 व्यक्ति खड़े नहीं उतर रहे हैं नॉमिनेशन के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्य है। डराया धमकाया जा रहा है उन्हें कि खड़े नहीं हो रहे? डराया धमकाया नहीं जाता है, लेकिन जाति विशेष की बात करके लोगों को गुमराह किया जाता है और मेंबर बनाने से बिल्कुल। देखिए, जाति का इन्होंने बात की। मैं कहूंगा अजय भाई जरा दिखाइए सबकी तस्वीर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एक चेहरे आप देख सकते हैं। कल जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा था तो अमूमन उनसे यह बात कर रहा था कि क्या आप यादव हैं, क्योंकि अमूमन जितने लोग थे, हालांकि वहां भी संख्या थी, लेकिन उसमें मैक्सिमम एक निहित समाज के लोग हैं। और आप एक एक चेहरे को जरा देखिए। ये दूसरी टीम है जिन्होंने दावेदारी ठोकी है और इन्होंने साफ किया कि ये चुनाव इसलिए उन्होंने नॉमिनेशन किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चिपक के रहना चाहते हैं और उस पोस्ट को छोड़ नहीं रहे हैं। ये तमाम चेहरे आप देख रहे हैं कैमरे पे। गंगा सागर जी हैं, इन्होंने महासचिव पद के लिए, महासचिव के लिए आपने नॉमिनेशन किया है। क्या लगता है आप जीत जाओगे? सबसे पहले सभी पूर्वांचल भाइयों को प्रणाम और पूर्वांचल के संस्थापक, सभी संस्थापक को प्रणाम, कोर कमेटी व पूर्व कार्यकारिणी व सभी मेंबर, सबको मैं पहले प्रणाम करता हूं। सर, इस पे वोट मत मांगो, इस पे तो ये बताओ आप जीतोगे कैसे? मेरा जीतने का एक मुद्दा है, जो लोगों ने आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे फेंक रहे हैं कि लोगों ने 20 साल उसी कार्यकारिणी के साथ काम किए हैं, क्या ये आगे आएंगे तो क्या ये लोग काम करेंगे? क्यों नहीं? हम यही सवाल को पुनः कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं करेंगे। उस टीम में जो भी व्यक्ति किसी भी समाज से या व्यक्ति आए, उनके अलावा कोई भी काम करना नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़ है, जो हम चुनाव के लिए खड़े हैं, हमारा ध्येय था एक परिवार को जो सीमित कर के ये संस्था चलाई जा रही है, ये एक परिवार में न चला करके पूरे समाज में चलाया जाए, क्योंकि हमारा ध्येय है सबका साथ और सबका विकास। इसी मुद्दे को लेकर के हम पूर्वांचल में चुनाव के। सागर जी, आप मानते हो कि 1986 से लेकर 2022 से चल रहा है, केवल परिवारवाद की संस्था बन के रह गई है? जी, मैं मानता हूँ 1986 से यह संस्था कुछ दिन तो ठीक चली, लेकिन अब जो है 20 साल से परिवारवाद बन के चलती आ रही है। क्या हम कहते हैं कि अगर कोई समाज का व्यक्ति कोई हॉस्पिटल खोल करके चला जाए, क्या उसके बाद वो हॉस्पिटल या वो कार्य बंद हो जाए बीच में? ऐसा कोई कभी होता है? सीधा सा मुझे ये बता दो, आप जो भी वोटर हैं आपके, वो आपको वोट क्यों करें? वोट हमें इसलिए करेंगे, हमारे चेहरा और हमारे कार्य को, हमारे चेहरा को देख कर के वोट नहीं करेंगे, हमारे कार्य को देख कर के उन्होंने वोट करेंगे। और हमने जो काम किया है, वो कहते हैं कि काम करने वाला कभी किसी को कहता नहीं है, लेकिन जब कहीं कोई हमारे से सवाल पर जवाब करे कि आपने समाज के लिए क्या काम किया है, तो हमने जो काम किया है आज तक किसी से कहा नहीं हूँ। एक आध व्यक्ति हमें देखे सुने और कहा भी हूँ, लेकिन हमने अभी तक अपने समाज में नहीं कहा हूँ कि पूर्वांचल के लिए हमने क्या किया है। पूर्वांचल भवन में हमारा जो सहयोग है वो हम नहीं, हमारे एक पूजनीय व्यक्ति हैं अभय श्रीवास्तव, जो हिपा के डायरेक्टर हैं, वो इस चीज़ को अगर इस समाज के बीच में डाल, ठीक है, काम बोलेगा। गुलाब जी, आप भी हैं, आप कैशियर के लिए क्या माहौल देख रहे हैं और कैसे आपने नॉमिनेशन किया इसमें? सर नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार।
नॉमिनेशन मैं इसलिए किया कि जब जब पूर्वांचल पर कोई भी आपदा आई, कोई भी विपत्ति आई, तो हम हर वक्त दिन रात 24 घंटे कार्यकारिणी के साथ खड़े रहे, चाहे कोरोना काल हो। कब से जुड़े हैं इस संस्था में? मैं संस्था में 1994 से जी 94 से जुड़ा हूँ। जब से ये भवन मिला है तब से दिन रात भवन के पास ही मेरा मकान है। एनी वन टाइम कभी भी कोई भी मेरे से मिल सकता है। मैं संस्था को दिन रात मेहनत करके साफ सफाई, भवन का रख रखाव, सारा काम मेरे जिम्मे था। मैं उप कैशियर था। मैंने इनसे एक ही डिमांड किया था कि हमें प्रमोट किया जाए। और आज के ज़माना में अगर कोई भी काम करता है तो सबको प्रमोशन चाहिए, लेकिन ये है कि ये चिपक के बैठे हुए हैं। हमें सह कैशियर होते हुए भी नहीं, क्यों? सवाल वही है कि चिपक के क्यों बैठे हुए हैं लोग संस्था में? संस्था तो सबका होता है, सभी समाज का होता है, सब लोगों का होता है। संस्था सबका होता है। ये इस सवाल का जवाब तो वही बताएंगे जबकि मैं सह कैशियर रहते हुए भी क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना आय है, कितना व्यय है, मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती थी। जब भी मैं सवाल उठाता था, भाई कैशियर साहब इस टाइम आते हैं, इस टाइम जाते हैं, हमारा सहयोग क्यों नहीं लेते, तो उसका कोई जवाब नहीं देते थे। तो मैंने ठाना, संविधान में भी कुछ ऐसा किया गया है जिसको कहीं ना कहीं कब्जे की तरफ देखी जा रही है कि कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो बिल्कुल पूर्वांचल भवन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब इसके लिए तो मैं क्या कहूँ। हम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के 15-20 आदमी पूर्वांचल भवन में सुबह शाम बैठते थे, जिससे जो आते जाते थे उनको ये लगता था भाई भवन खुला है, कोई भी आता जाता देखता था। लेकिन इस चीज़ को उनको नागवार लगता था। वो साफ साफ बोल दिए, भाई ऐसा लग रहा है कि ये जौनपुर वाले इसको कब्जा करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही आहत है। अब कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, चुनाव हो रहा है, इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हो आप, इस बार के चुनाव को? इस बार का चुनाव जो है बिल्कुल बदलाव के रूप में जा रहा है। पूर्व मैं भी महासचिव के लिए लड़ा था पूर्वांचल जन कल्याण संघ में, और लोगों का रुझान पीछे भी रहा था। लेकिन इस बार का जो रुझान है वो सर्वोपरि सर्व जाति का है, और वो एकजुटता जो दिख रहा है, जीत के कगार में ये तीनों प्रत्याशी जो हमारे नजरों के सामने दिख रहे हैं, ये जीतते हुए दिख रहे हैं। क्यों जीतेंगे? केवल बदलाव के बयार से? बिल्कुल, बदलाव वो चाहिए मुझे कि हर जाति, पूरे जाति लेवल के आदमी, जितने जाति हैं अपना गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, सबको लेके चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा समर्थन है और ये जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। सर, 2 लाइन में चाहूँगा। सब भाई को नमस्कार। मैं जगदीप नारायण शर्मा, मैं शुरू से ही हूँ। और रही बात उपेंद्र जी की, तो उपेंद्र जी ने सिर्फ अपनी बिरादरी का समाज बना रखा है। उनको और किसी जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। अपने लिए संविधान में बदलाव कर देते हैं। जब 2 टर्म वो चुनाव लड़ चुके हैं तो तीसरी बार में जब लड़ नहीं सकते तो नॉमिनेशन क्यों किए, और हमारा पर्चा क्यों खारिज किया गया। मैं पहले भी कोषाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा हूँ और मेरा भी पर्चा अब की बार खारिज कर दिए कि कुछ लोगों की संस्था बन के रह गई है, जो कि सब लोगों की होनी चाहिए। जी, 2 लाइन में। हमें बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बदलाव चाहिए। चलिए, और भी लोग हैं। सर, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर आप। जी, एक बार परिचय दे दीजिए अपना। मैं ललन शर्मा, सीतामढ़ी जिला बिहार से रहने वाला हूँ। जी। ठीक है ना। सेक्टर 12 में बालाजी फर्नीचर के नाम से अपना वर्कशॉप है। जी जी जी। ठीक। और मैं पूर्वांचल में जुड़ा, तो जुड़ के तो बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि हमारे साथी भाई है, बहुत बढ़िया बात है। जन कल्याण संघ, तो सर ये सिर्फ नाम का है या शब्द बन के रह गया है? नहीं, जन कल्याण संघ, तो ये तो नाम का लग रहा है मुझे इसमें कोई कल्याण तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, सब विवादे में है जी, समझे कि नहीं? जी। तो मेरा सीधा कहने का मतलब, जब सबका मत है बदलाव, तो बदलाव के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन बदलाव सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। ये कोई परिवारवाद, भले तो आप बता रहे हैं कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो आप खुद बता रहे हैं कि संविधान में ये लिखा हुआ है, जैसे कि जगदीप नारायण जी बोल रहे हैं कि 3 बार से ज्यादा आप नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर 2 बार से ज्यादा नहीं लड़ सकते हैं। तीसरी बार अभी क्यों लड़ रहे हैं? तीसरी बार आप क्यों लड़ रहे हैं, जबकि आप खुद ही उस चीज के देख रेख कर रहे हैं, खुद बोले भी हैं। तो उनको तो इस चीज को हटा देना चाहिए, बात को। किसी और नहीं हो रहा है
तो जितने भी पीछे वाले हैं सबको बिठा दीजिए और कुछ नया को आने आगे दीजिए, है कि नहीं? उनको भी मौका दीजिए करने का। ये संस्था है सबका, पूरे समाज का है, न कि एक का है। बिल्कुल। और सिर्फ यादव परिवार ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब आना चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। देखिए, किसी समाज की बात नहीं हो रही है, चंद लोग, हर समाज में कुछ लोग होते हैं, हम पूरे यादव समाज को नहीं कह सकते। जी, सर, जी, जी। कुछ चंद लोग होते हैं। अब एकदम से यादव परिवार को ले लीजिएगा तो वो तो पूरा के पूरा गलत होगा। नहीं, अगर कुछ ऐसा चंद वो लोग कर हर रहे हैं परिवार तो में, वो भी गलत कर रहे हैं। हर परिवार अगर में होते ऐसा हैं, हर कर समाज रहे में होते हैं हैं। तो वो भी गलत कर रहे हैं। परिवार बात तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। किसी संस्था में थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप तो यहाँ बहुत पहले से आप लोग रह रहे हैं गुड़गांव में। जब अमूमन कोई संगठन बनता है और कहीं ना कहीं जब पूर्वांचल का संगठन, अपने समाज का संगठन बनता है, तो एक होप होता है, एक आशा और विश्वास होता है कि चलो अब एक हमारा संगठन बन गया, दुख सुख में साथ खड़े होंगे। ये भी संगठन बना होगा, तो आप जरा अनुभव अपना बताइए कि जब ये संगठन बना तो क्या लगा और आज की स्थिति क्या है? देखिए, ये संगठन बना जब हम लोग जोड़े, हम 92 में जोड़े। 92 में जोड़े, मेरे को बहुत खुशी हुआ। उस समय में हम लोग का कुछ ही नहीं था, किराए पर रहते थे, लेकिन हम मेंबर बने, हम होली मिलन भी कराए, हमारे को बहुत अच्छा, हम जुड़ते रहे। पहले ठीक चलता था, अब जो हम देख रहे हैं 10-12 साल से है, जो कि कहने का मतलब कि वो सिमट गया कि दूसरे को आने देने नहीं चाहते और दूसरे को काम नहीं करते, करने देना चाह रहे हैं। अब बताइए कि हम लोग 1 लाख से ज़्यादा यहाँ रहते हैं और 700 वोट है, तो किसका कमी लिया जाएगा? तो आप लोगों पर भी तो आरोप है कि आप लोग छोड़ के दूसरा अपना अपना संगठन बना लेते हो। देखिए, हम संगठन बनाए हैं, क्षेत्रीय संगठन है, उसका अध्यक्ष मैं हूँ, अपना देवीलाल कॉलोनी का। हम मंदिर भी बनाया हूँ, धर्मशाला बनाया हूँ, छठ घाट भी बना है हमारे पास। देखिए, छोटा सा संस्था बना के हम जितना विकास लोगों का किया हूँ ना, उतना अगर वो पूर्वांचल में करके दिखा दे तो कहने का मतलब वैसे वैसे 10 पूर्वांचल खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम समाज के जोड़ के लेकर चलते हैं, हम तोड़ के नहीं। ये महासचिव पहले रहे हैं आप, अभी आपने पाला बदल लिया, पहले आप थे कहीं और, अब आप आज पाला बदल लिया आपने। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं सभी सदस्य को नमस्कार करूंगा। आपने एक सवाल पूछा कि आपने पाला बदला है। अटल बिहारी कभी पाला नहीं बदलता है। हमारी कार्यकारिणी 9 लोगों की थी और 9 में आज भी 4% हमारे साथ हैं और 3 लोग उधर हैं। विषय ये है कि आखिर जो कार्यकारिणी 3 साल एक साथ काम करती है तो इलेक्शन में 2 ग्रुप क्यों बन गया? विषय ये होना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि हमने अध्यक्ष जी को बाकायदे बैठ के हमने कहा कि आप भी 20 साल से रह चुके हैं सीट पे, अब मेरा भी एक टर्म हो गया है। हम लोग दो ऑप्शन दिया था कि जो हमारे अगली बार रनर थे उनको एक बार संस्था दे दी जाए, उनको दे दी जाए और उनको भी एक मौका दिया जाए। क्या पता उनके आने से समाज में उत्सुकता होगी और संस्था अपनी और मजबूत होगी और हम लोग पीछे रह के काम कराएंगे। दूसरा ऑप्शन हमने दिया था, या तो हमारे जो नीचे हैं, जैसे हमारे नीचे कंचन यादव जी थे, मैंने बोला इनको हम महासचिव बना देते हैं। आपके नीचे दिलीप भाई हैं, इनको प्रेसिडेंट बना देंगे। और हमारे कोषाध्यक्ष जो गुलाब चंद जी हैं, वो उप कोषाध्यक्ष थे, इनको कोषाध्यक्ष बना देते हैं और कोई चुनाव नहीं होगा और सारे लोग हम मिलकर संस्था को मजबूती से चलाएंगे। उन्होंने किसी भी शर्त पे नहीं खरे उतरे, चुनाव में गए। अब चुनाव में जब गए तो कुछ 2016 से 18 तक की जो कार्यकारिणी रही, तो कुछ उन्होंने ऐसा क्लोज डाल दिया है संविधान में कि आपको 14 लोगों का चुनाव होना है, जबकि 14 में 3 पदों के लिए ही प्रत्याशी मिल पाए। ये सोचने का विषय है। नहीं तो जब क्लॉज चेंज किए गए संविधान में तो आप भी तो महासचिव थे, आपकी भी जिम्मेदारी नहीं, मैं महासचिव नहीं था। मैं उस समय मैं 2016 में लड़ा था, विपक्ष में था। क्लोज बदला गया, उस समय मैं महासचिव नहीं। क्लोज बदल के जब संविधान आया। एक सवाल सर समझा दो मुझे भी ये, मैं एज ए पत्रकार मेरे भी जहन में है और ये इसलिए जहन में है कि आखिर वजह क्या कोई कमाई का वैसा सोर्सेज है क्या वहाँ पे कि जो लोग चिपके हैं वो चिपके रह रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई सोर्सेज नहीं है कि कोई किसी की घर गृहस्थी चलती है वहाँ से पदाधिकारी बनने के बाद। हाँ, जरूर है, कुछ लोगों ने अपना ईगो हट बना रखा है कि मैं हूँ तो पूर्वांचल चलेगा, मैं हट जाऊँगा तो पूर्वांचल ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आगे भी जो भी पदाधिकारी आएगा, जो नियमावली है पूर्वांचल की, उसी के हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। और भी लोग हैं। अनिल जी, एक बार अनिल जी ही नाम, लाल बाबू जी एक चीज़ बताइए, कोई भी संस्था बढ़ता है तो उसमें विकास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुड़नी चाहिए। ये इतनी बड़ी
संस्था, इतनी पुरानी संस्था और 1000 सदस्य भी नहीं, वजह क्या है? पहले तो सुशील जी धन्यवाद देता हूं कि आप भी वीडियो बनाए थे पिछली बार, अभी कल ही बनाए थे या परसों बनाए थे, और बड़ी बेबाक तरीके से सवाल एक दो रखे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद दे रहा हूं। और सच्चाई से आप बात रखे थे कि आपने कहे थे कि यादव वंश कब तक चलती आएगी, और ये यादव का क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उपेंद्र राय, रविंदर यादव, मुरली यादव, तो भैया ये यादव को क्यों रहेगा। आपने बोले थे तो ये लोग बोले कि नहीं है, ये यादव नहीं है, लेकिन दिखाई तो दे ही रहा है, उसमें कहने की बात नहीं थी। मेरी प्रधान से बात हुई थी थोड़े दिन पहले, मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ और दोनों बार 1 वोट से हारा था, एक बार 7-8-10 वोट से कि 15 वोट से हारा था, दोबारा भी मैं हारा हुआ प्रत्याशी हूँ। फिर भी हम समाज के लिए तत्पर, हार जीत होते रहती है, हार जीत होती रहती है, नहीं हार जीत होती रहती है, फिर भी हम लोग समाज के लिए चलते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हमने उपेंद्र जी को भी या सुरेश जी को भी सबको कि भैया देखो, दीपक भी उघरता हुआ उसका बाप ने इस संस्था को बड़ी मजबूती दिया है और उसी के बाप का दिया हुआ है, और उसको तुम लोग बनाओ। मैंने इस बार भी उसका रखा था और पिछली बार भी रखा था कि भाई वो भी पढ़ा लिखा लड़का है, उसको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी इस बार भी मौका नहीं मिला। वजह बताइए, वजह क्या है? देखिए वजह क्या है, ईगो, सबसे बड़ी ईगो से संस्थाएं नहीं चलती। वहाँ पर ईगो की ही बात है सर, और कुछ ही चीज की बात नहीं है। ऐसा भी हो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई हो, वहाँ बुकिंग होते हैं, वहाँ अपना कब्जा जमा कर बैठना, तो वही ईगो, उसी की तो ईगो बोलते हैं कि ये मेरा है। नहीं वो तो लालच होता है, ईगो नहीं होता। हाँ, तो वो लालच समझ लीजिए, ये ईगो समझ लीजिए, दोनों में वही बात है सर। आप क्या कहेंगे? मैं तो इसको दोनों को दोनों ही बातें कहेंगे, उसको लालच ही बोलेंगे और कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि भैया एक बार चेंज करके तो देखा जाए, 20 साल से, वो कल भी बोले हैं कि मैं 20 साल से हूँ, तो 20 साल 25 साल से हैं, तो कम से कम आगे वाले युवक को तो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, संस्था किसी परिवार की नहीं होती। आप लोग भी आ जाएं, युवा हैं, बिल्कुल आप लोगों से भी एक एक लाइन में आपसे जानना चाहेंगे कि ये संस्था बनी है, कोई भी संस्था सबके लिए होता है, यहाँ एकवाद की बात आ रही है, परिवारवाद की बात आ रही है, तो इसको बदल दिया जाए ना, सही हो जाएगा। हैं? एक ही बार सही हो जाएगा, बदल देने के बाद कोई दिक्कत नहीं। तो बदलाव होगा कैसे? बदलाव हो जाएगा, हम लोग करेंगे ना जी, बदलाव, हम लोग कर देंगे। सर बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, बिल्कुल। कैसे होगा बदलाव? सारे वोट करेंगे तो बदलाव होगा। तो तैयार हैं इस बार वोट कर बदलाव के बिल्कुल लिए? बदलाव ही चाहिए। बिल्कुल बदलाव। भैया हाथ जी, उठा करके तो बता देखिए ही दो। ये देख लीजिए बदलाव, ये इशारे उठे हैं और ये बदलाव के लिए, और आप वाले लोग हैं, ये देख सकते हैं, जरा एक बार दिखाइए तस्वीरों को कि ये देखिए, ये कल टीम जो थी, आप ये देखिए दूसरी टीम है, और कहीं ना कहीं वही कसक है, वही चीज़ें हैं जो बदलाव की, और उससे कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। और भी आए हैं, सर आपसे जानेंगे एक बार, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? सबसे पहले क्या कहेंगे? तो माहौल बड़ा घमासान और गर्म दिख रहा है। इसी बार तो माहौल बना है चुनाव का, और इस बार बदलाव होगा। इस बार उनको अपने औकात का पता भी लग जाएगा। अच्छा, हाँ जी, इसके पहले तो उन्हें वो क्या बोलते हैं ना कि ST क्या फला ठिकड़ा लेकर के उन्होंने चढ़ाई कर लेते थे। इस बार दोनों ही भाई लड़े हुए हैं, और ठीक है, और ब्राह्मण ठाकुरों को उनके पीछे सपोर्ट है, जिसका सपोर्ट जाएगा वही विजयी होगा। तो आप किसका तरफ सपोर्ट है? देखिए हम देखिए, हमने तो ये तीसरा इलेक्शन है, हमेशा अपोजिशन का साथ दिया हूँ, और खुले से तन मन धन लाठी डंडा हर साइड से सपोर्ट किया हूँ और करता रहूंगा, और जब तक विजयी नहीं अपोजिशन वाला होगा तब तक सपोर्ट करता रहूंगा। चलिए, अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। सबसे एक लास्ट सवाल ले लूँगा जो अध्यक्ष हैं इनके लिए, कि सर आप भी कुछ पहले एक बार और हैं सर, मैं पूछ लूँ आपसे जी, बताइए, आप भी पुराने इस संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, इस पूरी संस्था को अगर आप अपनी नज़रिए से देखो तो क्या कहोगे आप? हम तो ये कहेंगे, प्रधान वहाँ आ जाता है, दारू पीता है, प्लेट फोड़ता है, इसीलिए तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। और यह भी है कि कुछ लोग जो गरीबों के लिए बुकिंग राशि है वहाँ पे, उसका भी मैंने कल जिक्र किया था, कई लोग यह भी आरोप लगाएं कि वहाँ गरीबों के साथ भी अन्याय होता है, उन्हें दिया नहीं जाता। जबरदस्ती उनसे मेंबरशिप बनाते हैं, वोट डालने के लिए उनको जबरदस्ती अपने पास कहते हैं, पैसा भी लेते हैं और दारू भी मंगाते हैं, 5 बोतल 10 बोतल उनसे। ये शराब का अड्डा बन गया है। हाँ, शराब का अड्डा है। बिल्कुल, देखिए कई आरोप है। लास्ट में मैं जो अध्यक्ष हैं इनसे, विजन क्या है अगर आप जीतते हैं तो इस संस्था को लेकर आपका विजन क्या है? मेरा सबसे पहला विजन है कि पूरे समाज को जोड़ना। जी, गुड़गांव में जितने लोग नहीं आना चाहते हैं, क्यों नहीं आना चाहते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ूंगा, विनम्र विनती करूंगा और सबको इकट्ठा करूंगा।
पहला विजन हमारा यही है। सुशील जी, हमारे प्रधान जी आरोप लगाते हैं कि मैं ये कर दिया वो कर दिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 20 साल से मैं भी संस्था में कार्यकारिणी के रूप में कहीं ना कहीं काम करते आ रहा हूँ। क्या हम जा कर के संगठन में सोते हैं दिन रात? उपेंद्र जी अकेले काम करते हैं क्या? ये जितने भी कार्यकारिणी के लोग हैं, जो भी ABCD कोई भी रहा है, क्यों रहा है, क्यों रखा जाता है उसको? वो लोग कुछ नहीं करते हैं संगठन के लिए। अकेले हमारे प्रधान जी सिर्फ करते हैं और अन्यथा कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, निश्चित तौर पर देखा आपने, ये दूसरी टीम है और कहीं ना कहीं देखिए, चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, अंग्रेजी में कहावत है, लेकिन यहाँ जो बदलाव की बयार है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं त्रस्त है, और उन लोगों से त्रस्त है जो लोग, आरोप यह भी है कि वे लोग उस पोस्ट पे कब्जा बनाए हुए हैं, और विकास तो दूर, जो संस्था है, सदस्य हैं, वो बढ़ने की अपेक्षा सिकुड़ते जा रहे हैं। देखना है, हालांकि 17 तारीख को वोटिंग होनी है, और वोटिंग के बाद देखना है कि क्या वास्तव में जो जीत है वो बदलाव की तरफ जाती है, या फिर जो अभी शुरुआत से उस पर कब्जा जमाए हैं जीत उन्हीं को वर्ण करती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए प्रवासी एक्सप्रेस।